नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको जम्मू के मड़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव करलो के हरमकुंड क्षेत्र लेकर आए हैं। यहाँ की रहने वाली तीर्थो देवी की कहानी सुनकर किसी का भी दिल भर आएगा। कुछ साल पहले अपने पति रमेश कुमार को खोने के बाद तीर्थो देवी के कंधों पर पूरे घर और अपनी छोटी सी बेटी की जिम्मेदारी आ गई। आय का कोई पक्का साधन न होने के कारण इस परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। घर की हालत भी ऐसी है कि छत और दीवारों की मरम्मत की सख्त जरूरत है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, तब संत रामपाल जी महाराज जी इन बेसहारा लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई गई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान के अपने नारे को संत रामपाल जी महाराज जी जमीनी स्तर पर सच कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर आज तीर्थो देवी के घर में रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों और खुद तीर्थो देवी का भी यही कहना है कि आज के दौर में जहां लोग अपनों को भूल जाते हैं, वहां संत रामपाल जी महाराज जी एक मसीहा और भगवान का रूप बनकर उनकी सुध ले रहे हैं। देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील मड़ और गांव करलू फ्लोरा के हरमकुंड क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक लाचार और असहाय परिवार की मदद करने पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की टीम। जी हाँ दर्शकों, वह परिवार जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, जिनके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। बात की जाए परिवार की तो परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, दोनों महिलाएं हैं। एक छोटी बच्ची है जो अभी 10th क्लास में पढ़ती है और एक अपाहिज माँ जो अपनी टांग से लाचार हैं। घर का सारा भार जो है उसी महिला के ऊपर है, जो कुछ साल पहले विधवा हो चुकी हैं। दर्शकों, बात करें अगर लाचारी की तो इतनी बेबसी और इतनी लाचारी है उनके घर में कि महिला होने के नाते आज अगर सरकार की बात करें तो सरकार बात करती है स्वच्छ भारत अभियान की, जिसके अंतर्गत कई सारे बाथरूम्स बनाए गए हैं, टॉयलेट बनाए गए हैं, ताकि महिला की जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बट आज भी ऐसा परिवार इस शहर में, इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है जिनके घर में बाथरूम तक नहीं है। ऐसे परिवार से आपको रूबरू करवाएंगे जहां संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बन के मदद देने के लिए अपने अनुयायियों को भेजे हैं। उनकी टीम यहां पहुंच के और इस परिवार का जायज़ा लेती है। जायज़ा लेने के बाद उनके घर की स्थिति को पूरा अपने गुरु महाराज के चरणों में भेजते हैं। वहां से तुरंत आदेश आता है कि उस परिवार की जितनी हो सके संभव मदद की जाए। वही मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो करलूप के हरमकुंड क्षेत्र में यहाँ पे पहुँचे हैं, जिसका गांव का नाम है फ्लोरा। तो आइए उस महिला जिनका नाम तीर्थो देवी है, जिनके पति कुछ साल पहले देहांत हो गया था, जिनका रमेश नाम है उनका, और अपनी बेटी के साथ वो अकेले इस घर में रहते हैं। घर के नाम पे भी दर्शकों इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं है। वही मकान जो उनके पति बना के गए थे वैसे ही पड़ा है, अभी घर पे प्लास्टर भी नहीं हुआ है। बड़ी ही दर्दनीय जो उनकी स्थिति है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा वैन है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसा बीड़ा उठा के चले हैं कि जो भी लाचार परिवार, असहाय परिवार पूरे विश्व में, भारत ही नहीं
जम्मू ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी जहाँ भी ऐसे लाचार परिवार मिलते हैं जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, उनकी संत रामपाल जी महाराज ने जिम्मेवारी उठाई है, उनको ताउम्र गोद लिया है और जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते तब तक उनकी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज लेते हैं और प्रत्येक मंथ उनकी जो राशन सामग्री है उनको हर हालात में यहाँ पे पहुँचाते हैं। किसी भी तरह की जो मदद है वो संत रामपाल जी महाराज करते हैं। ये सब हो रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी हाँ दर्शकों, अभी आपको एक बैनर दिखाने की कोशिश करते हैं जो संत रामपाल जी महाराज की ये जो बैन यहाँ पे पहुँची है उसके ऊपर लगा हुआ है। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसके अंतर्गत हर ज़रूरतमंद को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस नारे को साक्षात करते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर गांव, हर क्षेत्र में इन ऐसे लाचार परिवारों को ढूंढते हैं, उनके घर का जायज़ा लेते हैं, फिर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस परिवार की जितनी संभव हो सके मदद की जाती है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है क्या क्या सामग्री लेके यहाँ पहुँची है और किस तरह से उस परिवार का जायज़ा लिया जाता है। पहले हम आपको घर के बाहर के हालात दिखा देते हैं। जो ये मकान है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख रहे हो इस मकान पे काई जम चुकी है, दीवारें खोखली हो चुकी हैं। यहाँ से तो बड़ी ही ख़राब कंडीशन है। आप देख रहे हो कि ये दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उसके बाद अगर एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस यहाँ पर देखोगे कि ना के बराबर है। यहाँ पे खोखले रोड़े लगाए गए हैं जिन पे फिसल के कोई भी दुर्घटना घट सकती है और साथ ही बिल्कुल नाली है जहाँ गिरने से चोट भी लग सकती है। उसके बाद अगर हम आपको अंदर लेके चलते हैं तो अंदर में आपको स्थिति दिखाते हैं। सबसे पहले एंटर करते ही हमें जो दृश्य दिखा बड़ा ही भयानक था कि यहाँ पे बाथरूम के नाम पे सिर्फ 4 ईंटें और फर्श के नाम पे सिर्फ और सिर्फ रोड़े दिखाई दिए। दर्शकों, एक महिला और एक बच्ची यहाँ पे रहते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दर्शकों, आज की बात हम करें कि किसी भी महिला को अगर अपनी प्राइवेसी को छुपाना है तो वो उसके लिए कम से कम एक बाथरूम ज़रूर होना चाहिए। मगर आज के युग में भी ऐसा है कि ऐसे लोग इस धरती पे हैं जिनकी कंडीशन दिखाते हुए हमें बड़ा दुख हो रहा है कि आज भी ऐसे लोग हैं इस धरती पे जिनके पास अपना जो सर छुपाने के लिए ढंग से रोज़गार के तौर पे कुछ भी नहीं है। अगर इनकम की बात करें तो इनकम भी टोटली डिपेंड है ये सरकार पे। तो सरकार इनको महीने की जो पेंशन देती है 1200 रुपये, उसी से ही अपना यह घर का गुजारा चलाते हैं। दर्शकों, दृश्यों में आप देखोगे कि इस मकान की जो इस वक्त की स्थिति है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा एक बार आपको छत दिखाई जाए, जिस पे प्लस्तर ना होने की वजह से जो छत है उसके जो उसमें मटेरियल यूज़ होता है, कंकड़ वगैरह, वो सामने दिख रहे हैं। सरिया तक बाहर आ चुका है। आप सामने बाहर की तरफ नज़र मारोगे अगर तो सरिया भी बाहर दिखने लगा है। किसी भी वक्त कोई भी दुर्घटना यहाँ पे घट सकती है। अगर बात करें अंदर की तो हम आपको मकान के अंदर की स्थिति से भी अवगत करवाएंगे। अब आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो 2 महिलाएं यहाँ पे रहती हैं, माँ और बेटी, उनके रहने के लिए ये जो है क्षतिग्रस्त मकान है, जिस मकान की दीवारों पे भी दरारें आ चुकी हैं। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हैं कि काफ़ी सीलन और यहाँ पे अभी तक इस मकान में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बिजली जो है वो अभी ना के बराबर है। अभी जो वायरिंग है वो भी करना बाकी है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे स्टोर रूम है। स्टोर रूम में ही ये अपना खाना भी बनाते हैं, क्योंकि किचन इनका अलग से नहीं है, एक ही स्टोर रूम है, उसमें ही ये अपना पूरा जो है वो खाना भी बनाते हैं और अपना जो रोज़मर्रा का जो सामान है उसको भी स्टोर करके रखते हैं। तो दर्शकों, ये उस परिवार की स्थिति है। अब उस परिवार से आपको मिलवाते हैं और वहाँ से जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पे सेवा लेके आए हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, दिखाते हैं क्या क्या रामपाल जी महाराज द्वारा यहाँ पे भेजी गई है। आइए उनके अनुयायियों से ही बातचीत करते हैं। पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पहुँची है, क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पे लेके आई है। अब पूरा ब्यौरा लेंगे तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर सर जी। सर, क्या नाम है आपका? तिलकराज दास। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मुहिम छेड़ी है, ये जो बीड़ा उठाया है, हर असहाय परिवार का जिम्मा उठाया है,
क्या कहना चाहते हो आप कि ये जो राहत सामग्री है किस उद्देश्य से यहाँ पे लेके आते हो आप? ये गुरु जी का देश होता है, जो गरीब पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए होती है, तो मैं दिखाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, आप पूरे डिटेल में दिखाएं कि क्या क्या सामग्री आप लेके आए हैं। जी, 15 किलो आटा है, 4 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है। उसके बाद अचार भी है इसके साथ साथ में। हरी मूंगी दाल है, पीली मूंगी दाल है और चने की दाल है, और ये नमक है, चाय पत्ती है, दूध है, बेसन है, और इसके साथ में काले चने हैं, हरी मूंगी दाल है, जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, मिर्ची है। इसके साथ साथ में कच्चा सरसों का तेल की बाटल भी है, और कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है और सर्फ है। ये चीज़ें इनके लिए, परिवार के लिए प्रमाण में जैसे लाई। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो सामग्री लाई गई है उसका पूरा ब्यौरा संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी थे उन्होंने दिखाया। अब यहाँ पे जो सेवादार हैं इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे, किस तरह से इस परिवार के यहाँ पे पहुँचे और किस माध्यम से उनको इनके बारे में पता चला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? अर्चेश कुमार दासा जी। सर, कैसे आपको ये पता चला कि इस परिवार को राशन की ज़रूरत है? हम पहले भी इस गांव में सेवा लेकर आए थे। उनकी हमने फेसबुक पर वीडियो देखी थी, तो जब सेवा जहां उनको मुहैया करवाने आए तो हमने देखा कि इस परिवार की भी खस्ता हालत है, और इनको भी संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा, तो इनको भी उसकी ज़रूरत है। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवाई, तो उन्होंने आदेश दिया, तो हम आज इनको ये राशन सामग्री देने आए हैं। तो जो राशन सामग्री आप यहाँ पे लाए हैं, आपको लगता है कि ऐसे और भी परिवार हैं जिनको इनकी ज़रूरत है? क्या माध्यम रहता है, किस तरह से आप इन लोगों तक रीच करते हो, कैसे पहुँचते हो आप, कैसे पता चल जाता है आपको कि हर वो परिवार जिनको ज़रूरत है? हमने देखा कि काफ़ी सारे राज्यों में, काफ़ी सारे देश विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चल रही है। आखिर क्या माध्यम रहता है, कैसे पता चलता है आपको? हमारे भक्त जो हैं वो 24 घंटे सेवा में ही रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि बेटा सेवा करनी है, तो जैसे भी उनको पता चलता है कि किसी गरीब का, तो हमारे संपर्क में आते हैं। हम सेवादार हैं तो हमें वो वीडियो भेजते हैं, जहाँ फ़ोन करते हैं तो हम तुरंत वहाँ पहुंचकर तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगवा के हम ये सामग्री जहाँ पहुंचाते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। अब उसी परिवार से आपको मिलवाते हैं और उनके जो मुखिया हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तीर्थो देवी। माता जी, हमें बताएं कि कैसे गुजर बसर चल रहा था आपका, क्योंकि हमने सुना है कि जो आपके पतिदेव हैं, कितनी देर हो गई उनको देहांत को? वो उसके देहांत 13 में हुआ था, 2013। 2013 से लेके आप मतलब कि आत्मनिर्भर हो? हाँ जी। नहीं, पहले मैं ना पेंसिल फैक्ट्री में काम करती थी, तो अब उससे गुजारा चलता था, ठीक चल रहा था। फिर लॉकडाउन के बाद उधर मैंने छोड़ दिया, तो फिर तब से मुश्किल है मेरी। कहीं ना कहीं जो घर का मुखिया है उनकी कमी खलती होगी आपको? हाँ जी। बहुत मुश्किल होता है इस दौर में बच्चों को पढ़ाना। हाँ, लेडीज़ का अकेले घर का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे का पढ़ाना, हर चीज़ मुश्किल ही है, मुश्किल होती है। तो ऐसे में अभी आपके बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, 10th में पढ़ाई कर रही है वो। तो कैसे गुजर बसर चलता था, कैसे वो पढ़ाई का जो खर्चा था वो कौन? मैं बता नहीं सकती कैसे चलता है, बहुत ही मुश्किल है। वो मेरे को पता है, जहाँ वो महाराज को, उसको साहिब को पता है। हमने सुना है कि आप एक टांग से अपाहिज भी हैं। हाँ। तो आप मतलब कि इनकम सोर्स तो बिल्कुल नहीं था, तो मतलब क्या सोर्स था, किस तरह से आप पालन पोषण करते थे अपने बच्ची का? बहुत ही मुश्किल पेंशन मिलती थी मेरे को, तो वो उससे गुजारा चलता कितनी है पेंशन हमारा। मिलती थी आपको? पहले 1000 थी, अब 1250 है।
बल्कि सरकार की तरफ से आपको पेंशन दी जा रही है 1250 जिससे आपका जो घर का गुजारा हाँ, सिर्फ राशन ही चलता है हमारा वो, और कुछ भी नहीं है। कपड़ा को कुछ नहीं बनाने का। ये घर देखो कि कैसा हाल है मेरे घर का। ये भी कुछ नहीं है मेरे पास बनाने के लिए। चाहे वो जो पेंशन मिलती है उससे सिर्फ राशन ही चलता है हमारा खाने। तो फिर आप कह रहे हो कि बच्ची पढ़ाई भी करती है 10th क्लास में, तो उसकी फीस वगैरह कैसे देते हो? नहीं, वो ऐसे ही है। इसने टेस्ट दिया था तो वो पास हुई थी, तो उन्होंने ऐसे फ्री में रखा हुआ है। मतलब एक गाड़ी का किराया देने पड़ता है मेरे को। अब पहले वो भी नहीं देना पड़ता था, तो अब गाड़ी का किराया देना पड़ता है और फ्री में पड़ती है। टेस्ट बल्कि वो दिया था, टेस्ट में स्कूल पास की हुई थी। तरफ से आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि क्योंकि बच्ची आपकी पढ़ने में होशियार थी तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए उसकी फीस माफ कर दी। हाँ, तो क्या कहना चाहते हो, आज संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पहुँची है और थोड़ी सी राहत आपको मिली होगी? मैंने जे इस गुरु का नाम नहीं लिया, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है जे मैं उनके आभारी रहूँगी। वो साहिब का नाम लिया हुआ है। मैं साहिब का नाम लिया हुआ है। दूसरा ऐसे आता है गुरु एक ही होता है, तो मैं कैसे चुकाऊंगी इस गुरु का जे उपहार जो इन्होंने किया है। मैं तो नौकरी चाहती थी कि मैं काम करके तो फिर मैं अपना गुजारा चलाऊं और बेटी को भी पढ़ाऊं। बहुत मैं बड़ी नौकरी बात आप चाहती कह रहे हो हूँ। कि हाँ, मैं अपाहिज नौकरी होने के चाहती बावजूद भी आप हाँ, इतना जज्बा रखते हो। हाँ, मैं दान नहीं चाहती। मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं उनका कैसे ये चुकाऊंगी? मैं ये नहीं मेरे। देखिए, कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हाँ, तो अगर भगवान जो सतगुरु हैं वो मेरे को नौकरी दे दें तो बस मेरे को सारा कुछ आ गया। मेरी बेटी को, जब तक मेरी बेटी पढ़ लिख के पढ़ नहीं जाती फिर इसको नौकरी दे जाएगी। मैं बस सारा कुछ आ जाएगा मेरे को, गुरु का सब कुछ मिल जाएगा मेरे को। मैं ऐसा जे मैं कैसे चुकाऊंगी? मैं ऐसे मेरे को महीने भर देते रहेंगे तो मैं नौकरी चाहती थी मैं। आजकल तो माँ प्यो हैं उसको भी भगवान माना जाता है। वो भी नहीं ऐसे खिलाते हैं, वो भी उनको भी कुछ करके देना पड़ता है तो फिर ही वो देते हैं। भगवान तो बहुत ही बड़े भगवान हैं वो। ऐसे गुरु को भगवान ही माना जाता है। धन्यवाद जी। सत्य गुरुदेव। गुड़िया, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी भगत, तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। तो आपको आज ये टीम जो संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पे थोड़ी सी राहत सामग्री देने आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? थोड़ी तो राहत मिली है। आपको लगता है कि अब थोड़ा आपको महसूस हो रहा है कि हमारा कोई सहारा है, अब हमें किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा? जी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत आपको कोई भी जो घर की नीड हो वो पूरी प्रोवाइड करवाई जाती है। चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो या आपके पढ़ाई का खर्चा हो, वो संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बस इतना ही कि थैंक यू सो मच। थोड़ी तो राहत मिली है। यहाँ ऐसे अकेले ऐसे फील होता है कि चलो कोई भी नहीं है, ये हमारे बने थोड़े भगवान की दया है, भगवान का रूप बन के आए हमारे लिए। तो अभी आप पढ़ रहे हो, स्कूल जाते हो, तो कई सारे मुश्किलें आती होंगी आपको। तो ऐसे में अगर कोई आपको मदद मिल जाती है, उसके बारे में कुछ 2 शब्द क्या होंगे आप? अभी स्कूल की तो चलो हमें थोड़ी राहत मिली है। वहाँ स्कूल मेरा महाराजा हरि सिंह नागबनी जो है, वहाँ नॉन पेड जो बच्चे होते हैं जिनको कोई सहारा नहीं ना होता, उनको थोड़ी फ़ीस माफ़ की जाती है। लेकिन ये जो वैन का किराया होता है, जो प्राइवेट वैन है, ये थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि कोई सोर्स नहीं है इनकम का, तो इनमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलो अगर इतनी हेल्प कर देंगे तो बस हेल्प बहुत बड़ी, भगवान का रूप बन के आए हो। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद हमारा नहीं है, धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए, कोई भी परिवार जो है उनके बच्चे बिना पढ़ाई के ना रहें, कोई भी परिवार जो है वो बिना छत के ना रहे। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं वहाँ तक आपकी बात पहुँचाने का। तो अगर आपने धन्यवाद करना है तो संत रामपाल जी महाराज का कर सकते हैं अपने शब्दों में। संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी मदद की, हमारा सहारा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद।
तो दर्शकों, ये वो असहाय परिवार है जिनकी मदद आज हुई है। थोड़ा सा रिलीफ मिला है क्योंकि बिल्कुल भी कोई इनकम का सोर्स नहीं है इनके पास। पूर्णतः ये किसी पे डिपेंड है। जैसे इन्होंने बताया कि माताजी ने बताया हमें कि इनको 1200 रुपया 1250 रुपये पेंशन मिलती है, उसी से ये अपना घर का जो गुजारा चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक संत ही नहीं हैं, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। दर्शकों, आइए अब देखते हैं दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। दर्शकों, हम उस परिवार में पहुंच चुके हैं, उस घर के अंदर हम एंटर कर लिया है और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो भी सेवाएं टीम द्वारा यहाँ पे लाई गई है संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ में सामने पोस्टर लगाया गया है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों की राशन वितरण। उद्देश्य क्या है इस मुहिम का? असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। आइए बातचीत करते हैं इनके साथ। नमस्कार सर। सच साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? तिलक दास। सर, इस परिवार को जो आप राशन सामग्री सहायता देने आए हैं, तो कितनी बार विजिट किया आपने? ये दूसरी बार आए हैं। तो क्या क्या सामग्री लाए हैं अपने साथ? ये जो लाया है दिखाते हैं परमात्मा जैसे। ये 15 किलो आटा है और इसके साथ में 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है और साथ में अचार भी है। और ये हल्दी का पैकेट है, मिर्ची का पैकेट है, धनिया पाउडर का पैकेट है, जीरे का पैकेट है। और इसके साथ में पीली मूंगी दाल है, काली चने की दाल है, पीली चने की दाल है, हरी मूंगी दाल है। और इसके साथ में एक कच्चे तेल की बाटल भी है और ये चाय पत्ती है, दूध का पैकेट है और 2.5 किलो आलू है, प्याज है, 2.5 किलो आलू है और नमक का पैकेट भी है साथ में। और इसके साथ में बेसन का पैकेट भी है और एक कच्चा साबुन है कपड़े धोने का और साथ में ये सर्फ है कपड़े धोने के लिए, नहाने का साबुन है। आज की डेट में इस परिवार के लिए ये संत रामपाल जी की तरफ से भेजा गया है। तो क्या इनकी तरफ से आपको संपर्क किया गया था या फिर आप खुद आ जाते हो यहाँ? हाँ, काफ़ी सेवादार हैं जो इनके कनेक्ट में रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। जो इनकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से आते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, घर के जो मुखिया हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। माता जी, हमें बताएं कि ये जो संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पे आपको राहत सामग्री देने पहुंची है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। तो कितनी बार आपको ये सहायता मिली है? ये दूसरी बार मिली है। तो आपको लगता है थोड़ा सा आपको रिलीफ मिला होगा, क्योंकि आप जैसे आप बता रहे थे कि आपकी जो घर की परिस्थिति है वो काफ़ी मुश्किल थी। आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो परेशानी होती है वो मेन है राशन की, तो अब कोई सुधार आया होगा उसमें? हाँ, थोड़ी परेशान थी, वो थोड़ा सा कम है। तो क्या कहना चाहोगे उस संत जी के बारे में जिन्होंने आपको ये जो सहायता है वो मुहैया करवाई है? बहुत अच्छे हैं वो, जो गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं वो। तो जो आपको राशन मिला है, संतुष्ट हो आप इससे? हाँ। तो अभी आपकी जो बच्चे की पढ़ाई चल रही थी वो कंटिन्यू चल रही है? हाँ, उसके पेपर चल रहे हैं अब। अच्छा, उसका एग्जाम चल रहे हैं। हाँ जी। कैसा लगता है कि जब हम परिस्थिति बिल्कुल ही मतलब कि मजबूर परिस्थिति में होते हैं, ऐसे में अगर कोई आगे आके हमारा हाथ थामता है, हमारी मदद करता है, तो कैसा महसूस होता है? वो भगवान ही होते हैं। अच्छा महसूस हुआ भी अच्छा है, तो किया भी उन्होंने अच्छा ही है, वो भगवान ही है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, आइए अब देखते हैं तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार सर। सच साहब। सर, क्या नाम है आपका? तिलक दास। सर, हमें ये पूरी जानकारी दीजिए कि ये कितनी बार यहाँ पे आप
आपकी टीम पहुंची है और क्या क्या सामग्री आपने हर बार यहाँ पे प्रोवाइड की है? ये तीसरी बार पहुंचे हैं। तो जो परमात्मा के दया से आया है, पर अभी आज की डेट में 25 किलो आटा है और 2 कच्ची सरसों की बाटल है तेल की, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है और साथ में दूध का पैकेट है। और इसके साथ में चाय पत्ती भी है, अचार है और 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और इसके साथ में एक बेसन का पैकेट भी है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, जीरा है, मिर्ची है पाउडर और इसके साथ में ये दाल है, पीली चने की, काले चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है और इसके साथ में नमक का पैकेट है और एक कपड़े धोने का कच्चा साबुन है, कपड़े धोने के लिए सर्फ है, ये नहाने का साबुन है। इस परिवार के लिए आज की डेट में ये लाया गया है। तो सर हमें ये बताएं कि जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं उससे पहले आपकी बातचीत होती है परिवार से कि क्या क्या सामग्री यहाँ पे उनको ज़रूरत होती है? हाँ, ये गुज्जी की दया से कुछ सेवादार हैं, वो कनेक्ट करते हैं इनके साथ, ये राब्ते में रखते हैं इनको और जो भी रहता है तो आ जाते हैं। धन्यवाद जी। सच सही। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चौथी बार भी इस परिवार को राशन एवं जरूरत की सभी आवश्यक सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया था, परंतु कुछ कारणवश उसकी वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाया है। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। दर्शकों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के घर जहां पे राशन सामग्री आज लेकर पहुंची हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की संस्था। आप सबसे पहले तो आप यहां का दृश्य देखिए, ये जो पीछे एक बैनर लगाया गया है उसी के साथ सामने राशन सामग्री जो आज यहां पे लाई गई है 5वीं बार वो यहां पे रखी हुई है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के किसी एक अनुयायी से बात करते हैं और पूछते हैं आज 5वीं बार यहाँ पे क्या क्या ज़रूरतमंद परिवार को यहाँ पे राशन सामग्री के तहत उपलब्ध करवाई जा रही है। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगत गजेंद्र दास है जी। सर आज यहाँ पे 5वीं बार राशन सामग्री में क्या क्या उपलब्ध करवाई जा रही है यहाँ पे? बंदी शोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको 5 बार जो राशन सामग्री दी जा रही है वो इस प्रकार से है। 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, अचार है, 1 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है, सूखा दूध है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 4 किस्म के मसाले हैं, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और जीरा, 4 किस्म की ही दाल है इसमें, काले चने, मूंग दाल और दाल, 2 किलो चीनी है, किलो बेसन है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, 1 किलो नमक है, चाय पत्ती है और सर्फ कपड़े धोने के लिए है। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सब इनको भेंट किया जा रहा है। धन्यवाद सर। सत साहिब। जिस प्रकार से भी हमें इन्होंने बताया कि अभी हम आपको बता दें, इस वक्त तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है राशन सामग्री। आप देख सकते हो यहाँ पे 15 किलो आटा यहाँ पे रखा गया है, 2.5 किलो यहाँ पे चावल रखे गए हैं, अचार साथ में रखा गया है, 1 लीटर सरसों तेल की यहाँ पे बॉटल रखी गई है, उसी के साथ आप देख सकते हो दूध है यहाँ पे और आलू प्याज यहाँ पे रखे गए हैं 2.5 किलो। उसी के साथ आप मसालों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और इसी के साथ जीरा यहाँ पे लाया गया है और नहाने का साबुन भी यहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात कर लें तो दालों की, तो इस वक्त काले चने, चना दाल और पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, हर चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से राशन का ध्यान रखते हुए यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे चीनी हमें यहाँ देखने को मिल रही है, 2 किलो बेसन देखने को मिल रहा है और कपड़े धोने का साबुन के साथ साथ सर्फ भी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है और नमक और चाय पत्ती। यहाँ पे राशन सामग्री की अगर हम बात कर लें तो संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा छोटी से छोटी चीज की यहाँ पे सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। अभी हम बात करेंगे जो घर के सदस्य हैं उनसे, आखिर उनके क्या अनुभव हैं। हमारे साथ इस वक्त घर के मुखिया जी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? तीर्थ देवी भगत। कैसे अनुभव है और कौन सी बार ये अभी आपके घर राशन लेके आए हैं? 5वीं बार आए हैं। कैसे अनुभव है, कैसा राहत, क्या आपको कोई राहत मिली है इस राशन सामग्री से? हाँ जी, राशन सामग्री मिल रही है हमें। जी। हाँ।
क्या बोलना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? बहुत अच्छा किया उन्होंने। और ये जो राशन सामग्री लेके आ रहे हैं, तो ये क्या हर महीने लेके आ जाते हैं और कैसे लेके आते हैं ये राशन सामग्री? कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी तो नहीं कोई हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आइए अब देखते हैं 6वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस जरूरतमंद परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। नमस्कार सर। सर जी, सर आपका नाम? सन्नी दास। तो सर हमें ये बताएं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को सामग्री दी जा रही है, हमें विस्तार से बताएं इसमें क्या क्या आज दिया जा रहा है। जी, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने जो इन गरीब परिवार को लिए जो सामग्री भेजी हुई है, आइए हम आपको बताते हैं। 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, सूखा दूध है, 1 किलो सरसों का तेल है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, अचार है, बेसन है, टाटा चाय पत्ती है, कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ है कपड़े धोने का, नहाने का साबुन है। ये 4 किस्म की दालें हैं। चने की दाल है, काले चने हैं, हरी मूंगी दाल है, मूंग की दालें हैं। चने की दाल है, काले चने हैं, हरी मूंगी की दाल है, पीली मूंग की दाल है। ये 5 प्रकार के ये मसाले हैं। जीरा है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ये टाटा नमक है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने इन गरीब परिवार के लिए ये सामान भिजवाया हुआ है। सर साहिब जी शुक्रिया सर। तो माता जी हमें ये बताएं, जो सामग्री आपको आज मिली है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ। क्या आपकी हर महीने की जरूरत इस सामग्री से पूरी हो जाती है? किसी चीज की कमी तो नहीं आती आपको? नहीं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जो इसमें आपको ये सेवा दी जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ 2 शब्द हमें बताएं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। वैसे मैं तो किसी के ये उपहार नहीं चाहती थी, मैं तो नौकरी चाहती थी, मेरे को नहीं मिली है। चलो ये भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको ये कितनी बारी सेवा पहले मिल चुकी है और आज कितनी बारी है? ये 6वीं बार आई। तो दर्शकों, हमें इनसे बात करके ये पता चला है कि ये 6वीं बार इन्हें इस बार दी जा रही है ये सेवा। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा और हमने संत रामपाल जी के अनुयायियों से बात भी करी, तो हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है कि आज के टाइम पे ऐसे संत भी हैं जो आज के संत सिर्फ लेने के हैं। ये पहला संत है जो दे रहे हैं। ऐसे असहाय परिवारों की सहायता के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं, पर हम संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, जो ऐसे असहाय परिवारों का एक सहारा बन रहे हैं। तो हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपको ऐसी ही वीडियोस दिखाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ टीम जम्मू कश्मीर के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी,
चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9149464653 9419191384। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।